आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है तमोगुण, एक मोहनात्मक स्थिति। देखिए, अक्सर हम तो देखिए तमोगुण को सदा ही अज्ञानता से जोड़ते हैं, अंधकार से जोड़ते हैं। इसीलिए तो हम देखिए तमोगुण को काले रंग से ही दर्शाते हैं। लेकिन आज हमने देखिए तमोगुण को काले रंग से नहीं दर्शाया। हमने काले रंग से किसको दर्शाया? एक मोहनात्मक स्थिति। क्योंकि तमोगुण में रहकर ही ये मोह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। मोह का अभिप्राय देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही होता है। अक्सर ऐसे शब्द सुनने को आते हैं ना कि उसके शरीर पर या स्थूल शरीर को देखकर हम मुग्ध हो गए, मोहित हो गए। अक्सर ऐसे शब्द होते हैं। और आप भाई बहनों को शायद ध्यान हो कि समुद्र मंथन के समय भी देखिए परमात्मा ने अपना एक अवतार कौन सा लिया था? मोहनीय अवतार। यानी कि वो मोहजनक स्थिति उस अवतार में थी ना, ताकि उस स्थिति विशेष का कुछ एक लक्ष्य था। जबकि शास्त्रों में भी आपके हमारे मन के 5 विकार कहे गए ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो उसमें मोह भी देखिए एक अहंकार है। अब मोह से ही तो एक मोहनात्मक स्थिति का जो एक शब्द है वो भी मोह से ही निकला हुआ है। क्योंकि मोह शब्द देखिए एक तामसी वृत्ति है। तामसी वृत्ति का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे स्थूल शरीर भी देखिए तामसी है, 5 विषय भोग भी तामसी हैं। क्योंकि आपके हमारे शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने हैं। इनके पीछे की जो एक स्थिति है, गर्भाकाल की जो स्थिति है, वो विषय भोगों का परिणाम है। विषय भोग इसके लिए सूक्ष्म भूत माने जाते हैं, जिनको शास्त्रों में ही तामसी कहा गया। क्योंकि वो तामसी अहंकार से उत्पन्न होते हैं। उन्हीं सूक्ष्म भूतों से ही ये जो 5 स्थूल भूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनका निर्माण होता है, जिसका आपका हमारा शरीर बनता है। तो इन सभी स्थितियों को हमें ध्यानपूर्वक समझना होगा। क्योंकि प्रकृति में तो देखिए अपने आप में देखिए तमोगुण भले ही अन्य गुणों की तुलना में इसको निकृष्ट माना जाता है। हालांकि शास्त्रों में कहा गया कि इस सृष्टि में कोई भी चीज देखिए अपने आप में निकृष्ट नहीं, उसको सापेक्ष दृष्टिकोण से ऐसा कहा जाता है कि रजोगुण से 10 गुना अच्छा देखिए सतोगुण है, जबकि रजोगुण तमोगुण से 10 गुना अच्छा माना गया। और जबकि सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण कहा जाता है। तो जैसे ज्ञान के एक अलग अलग स्तर हैं, भौतिक शिक्षा में भी देखिए अलग अलग कक्षाएं होती हैं। जैसे सीढ़ी के भी डंडे होते हैं ना, हम कभी कभी देखिए कहीं कुछ चढ़ना होता है तो सीढ़ी का पहला डंडा, फिर दूसरा, तीसरा, पांचवा। पहले आरंभ से तो हम देखिए 10वें डंडे पे अपनी टांग नहीं रख सकते। इसी तरह हम कक्षाओं में भी पहली कक्षा में जाते हैं, फिर दूसरी, तीसरी। इसी तरह आपके हमारे ज्ञान के भी स्तर हैं। ज्ञान के स्तर में देखिए ऐसा माना जाता है कि पाप कर्म छुड़वाने के लिए रजोगुण का सहारा लिया जाता है, फिर राजसी कर्म छुड़वाने के लिए सत्वगुण का सहारा लिया जाता है, फिर सत्वगुण भी छुड़वाने के लिए विशुद्ध सत्वगुण, जो कि परमात्मा के लिए, आत्मा के लिए कहा जाता है, उसका सहारा लेना होता है। क्योंकि संपूर्ण भौतिक प्रकृति त्रिगुणात्मक है। इसमें तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा गया है, और तीनों गुण सदा विद्यमान रहते हैं। तब ऐसी स्थिति में शास्त्रों में एक सूत्र और दिया गया कि एक गुण विशेष प्रधान स्थिति में होता है, दूसरा गौण स्थिति में, और तीसरा अति गौण की स्थिति में। अब हमने देखिए किस गुण का कितना संग करना है, ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अब रात को जब हमने देखिए नींद लेनी होती है तो हमें तमोगुण का अधिक संग करना होता है। अब भले ही हम स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए बिस्तर पर जाकर लेट जाते हैं, लेकिन आपको में नींद नहीं आती। उसका कारण क्या है कि आपका हमारा मानसिक जो क्रियाएं हैं, चिंतन है, वो चल रहा होता है। जब हम मानसिक क्रियाएं भी बंद कर देते हैं, यानी कि रजोगुण वहां भी गौण कर देते हैं, तो फिर आपको हमें नींद आ जाती है। इन सभी स्थितियों को हमें समझना चाहिए। ये 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। देखिए काम को और लोभ को ये राजसी विकार माना जाता है, क्रोध को और मोह को तामसी अहंकार माना जाता है, जबकि अहंकार को, जो कि गुणों का ही होता है, इसको सात्विक माना जाता है। देखिए सभी अलग अलग स्थितियों के अलग अलग अर्थ होते हैं।
लेकिन यही अहंकार जब राजसी हो जाता है या तामसी बन जाता है तो वो निंदा का पात्र बन जाता है। क्योंकि प्रकृति में ये तीनों गुण अनादि काल से एक प्रभाव में, एक कर्म में चलते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कलयुग में ही देखिए ये गुणों का प्रभाव, शाम को सूर्य डूबते ही तमोगुण का आरंभ होता है। ये तो देखिए द्वापर युग में भी ऐसा था, त्रेता युग में भी ऐसा था और सतयुग में भी ऐसा था। क्योंकि हमने वीडियो के चित्र में मोहनात्मक स्थिति को काले रंग से दर्शाया है। इसका अभिप्राय ये है कि शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो आपके आसपास की हमारी जो जो स्थितियां बनने लगती हैं उसमें मोहनात्मक स्थितियां बनने लगती हैं। एक सीमा तक देखिए मोह की स्थिति आपके हमारे स्थूल शरीर को एक आराम की स्थिति देती है। हम थोड़ा अपने आप को एक सुखी महसूस करते हैं। लेकिन जब ये मोह एक मर्यादा से अधिक हो जाता है तो ये फिर हमें तमोगुण में एक गहरे तल पर गिरा देता है। हम अनीतिगत कार्य करने लगते हैं। अब शाम को देखिए सूर्य डूबने के बाद आप देखोगे कि नशे के पदार्थ अधिक लेने आरंभ हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि आसपास की जो उस समय की जो मोहनात्मक स्थितियां होती हैं उनमें मनुष्य इन तामसी वृत्तियों में अधिक संलग्न होने लगता है। मांसाहार भोजन का अधिक सेवन होता है। इसी तरह जितनी काम वासनाओं के प्रति मनुष्य की अधिक रुचि जागने लगती है। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए कि किस स्थिति विशेष में हमें कितने आज तक हमें ग्रहण करना है। अब मनुष्य रात को देखिए 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1, 2 बजे तक जागता रहता है, जबकि आरंभिक तमोगुण देखिए गुजरे हुए रजोगुण से प्रभावित होता है। लेकिन जब एक स्थिति विशेष के बाद देखिए घोर तमोगुण आता है तो शास्त्रों में कहा गया कि मनुष्य को सो जाना चाहिए। सोने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे स्थूल शरीर में आराम लेकर फिर पुनः स्फूर्ति आ जाए, फिर हम राजसी कार्य करेंगे, सात्विक पुण्य कर्म करेंगे। यानी इन सभी स्थितियों का देखिए इन गुणों का एक उद्देश्य होता है, इन गुणों का एक कर्म बना हुआ है। अंधकार के बाद सदा ही उजाला आता है, ज्ञान की स्थिति रहती है। अंधकार अंतोगत्वा आपको हमें देखिए उतने अंश में ही लेना है कि हम अपना उसका एक मर्यादित संग करें, हम आराम की स्थिति में नींद ले लें। अब देखो सिनेमा हॉल जितने भी बने हुए हैं वहाँ तामसी वातावरण बनाया जाता है, मोहजनक स्थितियां बनाई जाती है, क्योंकि उन्होंने पर्दे पे देखिए एक फिल्म का एक प्रदर्शन करना है। अब दिन में देखिए बाहर तो उजाला है, अब वो उन्होंने सिनेमा हॉल के अंदर का जो वातावरण कैसा बनाया, वो मोहजनक स्थिति है। इसी तरह के देखिए आप 10 और उदाहरण भी ले सकते हो जो आपके हमारे जीवन में आपने हमें सुने होंगे या देखे होंगे। तो इन सभी स्थितियों से देखिए हमने कितने अंश में जुड़ना है, कितने अंश में इनसे बचना है। इसके लिए मनुष्य को अपने मन बुद्धि के स्तर पर विवेक जगाना होता है। क्योंकि कोई भी चीज मैंने कहा ना अप्रिय नहीं है, लेकिन उसकी जब हम मात्रा अधिक ले लेते हैं, मर्यादा से अधिक संग कर जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य की पतन की ओर जाता है, अधोगति की ओर जाता है। अब रात को देखिए मोहजनक स्थितियों में मनुष्य कितने ही अनैतिक कार्य भी कर जाता है, जिसके लिए मनुष्य को बाद में फिर आत्मग्लानि होती है, आत्मलज्जा आती है और अक्सर पछतावा भी होता है। अक्सर आपने देखिए ब्याह शादियों में भी रात की जो स्थितियां देखी होंगी, वहाँ जब डीजे चल रहा होता है, संगीत का वातावरण बना होता है, तो वो देखिए उस समय जो लोगों की स्थितियां होती हैं वो मोहजनक होती हैं। अब वही स्थिति यदि देखिए डीजे नहीं चल रहा हो, क्योंकि संगीत भी अपने आप में कई प्रकार का होता है। एक संगीत होता है जो आपको परमात्मा से जोड़ता है, एक ऐसा संगीत होता है जो आप में अंदर तामसी या राजसी प्रवृत्तियां अधिक जागृत करता है। अब क्योंकि ये तामसी वृत्तियां मोहजनक होती हैं, मनुष्य इनमें फिसल जाता है और फिसलने के बाद कब कितने अपराध कर जाता है, अनैतिक कार्य कर जाता है, जिस पर बाद में उसको पछतावा होता है। इसलिए मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में सतोगुण का अधिक से अधिक संग करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव बनाना चाहिए। जब मनुष्य निरंतर ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार बना लेता है, स्वभाव बना लेता है, तब ऐसी स्थिति में वो रात को भी जल्दी सो जाता है। यानी कि
तमोगुण की जो एक मोहनात्मक स्थितियां होती है, उनसे भी वो अपने आप को बचा लेता है। तब ऐसी स्थिति में फिर उसका दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं, वो उन रजोगुण की स्थितियों में भी अपने आप को फिसलने नहीं देता। कुल मिलाकर मनुष्य की फिर स्थिति एक सात्विक बनी रहती है। उसका जीवन सफलता की ओर बढ़ने लगता है, उसके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। तो ऐसी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में निरंतर बने रहने से फिर आपका हमारा मिला हुआ जीवन सार्थक हो जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को आप इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।